कॉलेज के शुरुआती दिनों में इंदु नाम की ये लड़की देखती है कि सिद्धार्थ साइंस लैब में कॉलेज की ही लड़की के साथ एक्स्ट्रा क्लास कर रहा है। ये देखकर इंदु वहाँ से जा ही रही थी कि सिद्धार्थ उससे कहता है, हमारा हो गया, तुम बाहर जाकर देखे रहना, कोई अंदर ना आए। ऐसा करना मत देख। इंदु सोच में पड़ जाती है कि आखिर मैंने किस बेकार कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। इतने में सिद्धार्थ बाहर निकलता है अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ। इधर इंदु सोच रही थी कि कितना लफंगा और घिनौना लड़का है, इन जैसों को तो कॉलेज से ही रफा दफा कर देना चाहिए। उसकी गलतफहमी तब दूर हुई जब वो सिद्धार्थ को एक रेंज रोवर पर ब्रश करते हुए घर से कॉलेज आता हुआ देखती है। थोड़ी देर बाद क्लासरूम में 2 स्टूडेंट्स लेट आए हुए थे, लेकिन टीचर उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ सिद्धार्थ बिना किसी की परमिशन लिए अंदर चला आता है और बैठ जाता है। तभी एक लड़का उसे एक कागज का टुकड़ा और पेन देता है। थोड़ी देर लिखने के बाद लड़का वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। लेकिन इंदु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिछले दिन जहाँ पर वो एक रेंज रोवर में आया था, वहीं अगले दिन वो एक पुराने अल्टो में आता है। उसके घर में एक से बढ़कर एक गाड़ी होने के बावजूद भी वो कभी ऑटो से आता है तो कभी पैदल ही चला आता है। यहाँ तक कि वो चप्पल तक नहीं पहनता। असल में उसकी इमोशनलेस होने की वजह ही उसकी बुक्स हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ का इमोशनलेस होने का कारण ही आखिर किताबें हैं, क्योंकि मम्मी पापा की शादी के 10 साल के बाद सिद्धार्थ का जन्म हुआ। उसके पापा को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए जब भी उसके पापा बुक्स पढ़ते तो वो सिद्धार्थ को साथ लेकर बैठ जाते। सिद्धार्थ को भी बुक्स पढ़ने की बहुत लत लग जाती है। इसी तरह वो हर काम सीरियस होकर करता था। एक दिन वो गुस्से में बाहर चला जाता है क्योंकि उसके पास सिगरेट जलाने के लिए लाइटर नहीं था। अब वो पास ही में एक लड़की से लाइटर मांगने लगता है। लड़की कहती है, तुम जैसे लफंगों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, भला मेरे पास लाइटर कहाँ से आया? तभी सिद्धार्थ कहता है, गुब्बारा तो तुम्हारे पास जरूर होगा। ये सुनकर लड़की सिद्धार्थ पर भड़क जाती है। इतने में सिद्धार्थ उसके बैग को चेक करता है तो उसमें सच में कम होता है। तुमसे कोई तमीज से बात करे तो इज्जत से बात करना। इतना कहकर सिद्धार्थ वहाँ से जाकर स्कूल के बच्चों से लाइटर मांगने लगता है। लेकिन बच्चे उससे कहते हैं, भैया हमें तो टिफिन में मैगी के लिए भी मम्मी से भीख मांगनी पड़ती है, हम पर लाइटर भला कहाँ से आया? इतने में वो पास ही में खड़ी एक औरत से कुछ बोलता कि इतने में वो खुद ही बोल पड़ती है, मेरे पास ना तो लाइटर है और ना ही कोई गुब्बारा। इतने में एक लड़की आकर लाइटर से उसकी सिगरेट जला देती। ये और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ की कजन सिस्टर है। इसी के साथ सिद्धार्थ ने पहली बार प्रैक्टिकल किया था। तो सिद्धार्थ ने पहली बार अपनी कजन सिस्टर राधा के साथ ही प्रैक्टिकल किया था। आखिर उस दिन हुआ कुछ ऐसा कि सिद्धार्थ के घर पर उसके मम्मी पापा मौजूद नहीं थे और वो कामसूत्र की किताब पढ़ ही रहा था कि उसके अंदर कुछ अलग महसूस हुआ। तो उसने राधा को बुलाकर कहा, Can you help me physically? ये सुनकर राधा ने कहा, सिद्धार्थ मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तभी सिद्धार्थ उसे बड़े ही प्यार से समझाता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि मन की शांति और मेंटल प्रॉब्लम का हल, और फिजिकल होना कोई बुरी बात नहीं है। इतना सुनते ही राधा का मन मचल जाता है और वो प्रैक्टिकल के लिए रेडी हो जाती है। अब आ जाते हैं हम कॉलेज के मुद्दे पर। जब सिद्धार्थ एक औरत के साथ फिजिकल करने के बाद जैसे ही बाहर आता है तो इंदु उसे बहुत खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, तुम कितने नीच इंसान हो। लेकिन सिद्धार्थ इंदु की बात को ऐसे इग्नोर कर रहा था मानो एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। तभी इंदु की फ्रेंड आकर उसे बताती है कि ये कॉलेज उसी सिद्धार्थ का है। रोज की तरह ही सिद्धार्थ ब्रश करते हुए कॉलेज जा रहा था कि उसका ब्रश गलती से नीचे गिर जाता है। अब वो एक पेड़ की टहनी से ही दांतों को साफ करने लगता है। थोड़ी देर बाद क्लास के बीच में ही सिद्धार्थ बिना किसी की परमिशन लिए उठकर जाने लगता है। तभी टीचर उसे डांटते हुए कहता है, क्या तुम्हें सब आता है? अब सिद्धार्थ बिना किसी की परमिशन लिए क्लास से जाने लगता है। टीचर उसे डांटते हुए कहता है, क्या तुम्हें सब आता है? सिद्धार्थ हाँ में जवाब देता है। टीचर उसे चेक करने के लिए सबसे मुश्किल सवाल पूछता है, लेकिन सिद्धार्थ बिना रुके सभी सवालों का सही सही जवाब देने लगता है। ये देखकर इंदु की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि यह इतना लफंडा है और पढ़ने में भी इतना तेज। वाओ! और असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। हुआ ये था कि इस कॉलेज में हर साल एक कंपटीशन होता है, जिससे ये पता चलता है कि कॉलेज का सबसे होनहार बच्चा कौन है। पिछले 3 सालों से सिद्धार्थ ही इस कंपटीशन को जीतता आया है, लेकिन अब की बार 2 लोगों की सेम रैंक आती है, जिनमें से एक सिद्धार्थ और दूसरी इंदु होती है। अब जजेस फाइनल रिजल्ट का पता लगाने के लिए दोनों को लाइफ के ऊपर स्पीच देने को कहते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ आता है और बोलता है, लाइफ एक जर्नी है जो कभी न कभी खत्म हो जाती है, इसलिए हमें टाइम वेस्ट न करके अपने काम से काम रखना चाहिए। असल में सिद्धार्थ कहना चाहता था कि लाइफ एक लॉजिक है। अब इंदु आकर बोलती है, लाइफ हमें जिंदगी में एक ही बार मिलती है, इसलिए हमें उसे खुलकर जीना चाहिए और लोगों की मदद कर ब्यूटीफुल एंड हैप्पी रहना चाहिए। अब जजेस को इंदु की स्पीच बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वे इंदु को विनर बना देते हैं। ये ऐसा पहली बार था कि सिद्धार्थ किसी कंपटीशन में लड़की से हारा हो, लेकिन असली झटका तो उसे तब लगा जब इस बार कॉलेज की टॉपर भी इंदु ही है।